अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खाम खाम में खुशामदीद। आज का जो हमारा मौजू है वो इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री से रिलेटेड है। पाकिस्तान की मूवी इंडस्ट्री जिसे खास तौर पे लॉलीवुड कहा जाता है, इसके हवाले से बात करेंगे। तो बताइए कोई पहली मूवी जो आपने लॉलीवुड की देखी हो, जो याद आती हो। मेरा ख्याल है वासिफ भाई शुरू कर लें इसको। यार बॉलीवुड की पहली मुझे जो याद है ना, अब वो बहुत पुरानी याद है मुझे। वो है एक जो बिल्कुल जिसका फौरी तौर पर ध्यान आता है, हाँ ये तो याद है। वो है सर कटा इंसान, गुलाम मोहिउद्दीन की। अच्छा, आपने वो मैंने देखी है? उससे हाँ नहीं, वो मैंने टीवी पे देखी है, मुझे याद है। और मुझे एक याद है जो बहुत ही उसकी वेग सी मेमोरी है, वो है सन ऑफ अंदाता। नाम सुना है सर? नहीं। ये मुझे बाद में इसका पता लगा था, ये जो है ये एक सीक्वल है ऑफ द एक्चुअल मूवी अंदाता। और वो सुल्तान राही की मूवी थी। उसको तो खैर ऑब्वियसली नहीं देखी मैंने वो अंदाता, लेकिन सन ऑफ अंदाता जो है ना, उसके अंदर जो है ना, वो कुछ मुझे आखिर का सीन याद है जिसके अंदर सुल्तान राही एज सन ऑफ सुल्तान राही आते हैं, लेकिन वो रोबोट होते हैं। वाह। क्या रोबोट है टर्मिनेटर स्टाइल। हाँ, वो रोबोट पाकिस्तान फुल उसका टर्मिनेटर स्टाइल। और फिर उनकी फाइट होती है आपस में, इतना मुझे याद है। वो फुल ना, वो चमकीला रेड और वो सिल्वर सूट पहन के जो है ना, वो यूं रोबोटिक स्टाइल के अंदर सुल्तान राही आ रहे होते हैं। और वो मतलब कुछ अलग ही था और वो मैंने वो पीटीवी सीटीवी पे कहीं पे टीवी पे आ रही थी। एनटीएम का जमाना था शायद, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन वो मुझे याद है। लेकिन जो मुझे पूरी फिल्म याद है ना, वो मुझे गुलाम मोहिउद्दीन वाली सरकटा इंसान। उस पर बात करूंगा मैं आपसे। पहले चलते हैं उस्मान भाई के पास। उनको कौन सी पहली मूवी याद है? अच्छा, ये अब वासिफ ने सरकटा इंसान का नाम लिया तो मुझे भी जहन में आया कि हाँ देखी तो थी मूवी, मुझे नहीं याद कि हुआ क्या था उसमें। उसके अलावा एक और मूवी मुझे इसी से याद आई, शानी। वो कोई उस टाइम पे साइंस फिक्शन इस मूवी वाली, शायद कोई बनी थी। हाँ हाँ, वो एलियन भी आता है ना। मुझे याद है कि वो देखी है, घर पे टीवी पे देखी है, लेकिन देखी थी। दोनों में हुआ क्या था ये मुझे नहीं याद। हाँ, ये शानी में एलियन आता है, सरकटा इंसान में तो ऑब्वियसली सरकटा इंसान होता है। हाँ तासीर, तो तुम बताओ फिर मैं। यार मैं वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बचपन में कोई पाकिस्तानी मूवी नहीं देखी ना मैंने। हमने भी नहीं देखी पागल, टीवी पे आ रही थी, मजबूरी में देख रहे थे। हाँ, टीवी पे भी मैंने कभी मजबूरी की हालत में भी पाकिस्तानी मूवी देखने का वादा नहीं किया। इतने मजबूर नहीं हुए तुम कभी? तो चले मैं मैंने तो पहली मूवी जो मैंने सिनेमा पे देखी थी जाके पाकिस्तानी मूवी, वो वार। तो जो बहुत भी ही उस अच्छा। हाँ, ये बिल्कुल अभी रिसेंट टाइम्स की बात है ये। अच्छा। जो वार देखी थी जाके, वो भी इसलिए देखी थी कि बहुत तारीफें थी और पता नहीं क्या बना दिया था वो। जब उसके बाद रिवाइवल दोबारा, हो गया था ना। हाँ, रिवाइवल ऑफ सिनेमा इन पाकिस्तान, लेकिन जब फिर वो यूट्यूब पे देखी तो मैंने कहा ये मैंने क्या देखा था सिनेमा में। अच्छा। नहीं तो तुमने उससे पहले कभी कोई फिल्म देखी नहीं पाकिस्तानी? नहीं, मैंने उससे पहले कोई पाकिस्तानी मूवी मतलब टीवी में अरे कुछ आता था, तुम्हारे पास फिल्मेरिया नहीं आता? तुमने कभी तफरीह में भी फिल्मेरिया नहीं? मैं कभी ना इतने सारे चैनल घुमा के 80 चैनल और 89 चैनल तक पहुंचा नहीं, क्योंकि फिल्म एरिया हमेशा वहीं पे आ रहा था। यार तो मैं फिर इसलिए पता पहुंच कैसे जाता हूँ चला वो। कि इतना आगे आ रहा है हाँ, जब नहीं, वो पहुंचे ये नहीं? पता मदनी चैनल ढूंढता हुआ गया होगा ये, मुझे पता ही है। ये मदनी चैनल भी उसके आसपास ही आता है, तो ये उसको ढूंढता हुआ गया होगा तो। नहीं, वो असल में मसला ये था कि निकलोडियन जो था ना, वो उस टाइम पे वहां पे आता था कहीं पे उसके करीब करीब। तो हम हाँ अनुष, बचपन में तुम्हारा पाकिस्तानी मूवीज के बजाय निकलोडियन ही देख लेते थे। अच्छा, मुझे मुझे भी इस तरह जो पहली मूवी याद आती है ना जो देखी थी, वो कोई जावेद शेख की मूवी थी, मुश्किल नाम था। मुझे इसलिए अगेन थोड़ा बहुत अभी उसका ये गाना याद मशहूर था कि दिल हो गया है तेरा दीवाना। मुझे सिर्फ वो याद है, को रात को गाना गाता है किसी पार्टी में, लेकिन मूवी सिर्फ और याद इसलिए कि शायद पहला एक्सपीरियंस था सिनेमा का। वो हैदराबाद में उस टाइम तुमने पे सिनेमा में देखी थी वो? वो मैं कहानी शेयर कर देता हूँ कि हैदराबाद में उस टाइम पे कोई एक ही सिनेमा होता था, फैमिली हॉल जिसमें होता था। तो किसी ने उस टाइम पे कोई ईद के जमाने में ना वो हॉल बुक कराया था हमारी फैमिली के लिए कि चलो 50-60 लोगों के हैं। तो जो भी पेमेंट अरेंजमेंट उसका था, जैसे हम तो बच्चे थे तो हमें तो ये था कि भाई सिनेमा जा रहे हैं पहली बार। तो वो इसलिए मुझे शायद याद है कि भाई वो पाकिस्तानी मूवी थी और उसमें सिर्फ ये गाना मुझे याद है। बाकी मुझे इतना पता है जावेद शेख था और शायद नीलम थी या नीली जो नाम है एक्ट्रेस का, लेकिन नीली नीली, होती हाँ थी उस नीली। जमाने में तो नीली जावेद होगी, शेख के साथ नीलम नीली कैसे होती। होगी? हाँ नीलम नीलम। नहीं होती वो, नीलम का कॉम्बिनेशन जावेद शेख के साथ नहीं है, वो किसी अच्छा, और के साथ। लेकिन जो आपने बात की ना सर कटा इंसान,
ये वो मूवी थी कि जो उस टाइम पे हमेशा वो एडवर्ट उसमें अखबार में इसका एड आता था, वो गुलाम मोहिउद्दीन गर्दन पीछे हुई हुई। वो मैं बड़ा शौक था मुझे देखने का बचपन से, लेकिन क्योंकि है ना कि हमारे घर में शायद वो सिनेमा जाने का रवाज नहीं था, तो मुझे तब वो से कैंपी हॉरर मूवी टाइप की बनी हुई थी वो। अब बाद में समझ आया वो बड़ा भाई, वो हॉलीवुड में भी ट्रेंड है, बॉलीवुड में भी उस तरह की मूवीज का ट्रेंड है। इट वाज समथिंग लाइक दैट। ये वैसे किस टाइम की बात है कि जब सरकटा यार आई मेरे गेस ख्याल में 90s 90s, मिड ये शुरू 90s की आई या से पहले की लेट होगी ये, 80s? मतलब नहीं नहीं, नहीं मिड लेट 90s से मूवी पहले शायद की है। पुरानी होगी, लाइक वो मूवी पुरानी होगी शायद, मुझे नहीं पता। टीवी में मैंने 90s में देखी, 95 से पहले देखी होगी क्योंकि छोटा ही था, अच्छा खासा, मतलब मैं अकॉर्डिंग टू गूगल लेकिन 94 की मूवी है, तो मैं सही हूँ, क्योंकि मुझे याद हाँ है कि हम जब वो देखने गए थे वो जावेद शेख वाली मूवी, तो उस दौरान ये इसके अखबार उसका में इसी के ट्रेलर ऐड आता आते था। थे सर कटा इंसान के, और बड़ा वो सर इंटरेस्टिंग कटा लगता था ऐसा बचपन में, तो क्या ही तुमने कैसी मूवी। तुमने ये नहीं पूछा था जिसने भी हॉल बुक कराया था कि भाई इसका क्यों नहीं कराया? नहीं हम छोटे थे, वो मैं कह रहा ले गए घर वाले भाई, एक इंटरटेनमेंट थी फैमिली की। फिर फिर तो जब खुद गए तो फिर तो आई गेस काफी टाइम के बाद जाना हुआ। और आप अपने खर्चे पे कौन सी देखी थी पाकिस्तानी? अपने खर्चे पे जो देखी थी वो थी बोल, क्योंकि वो बोल। खुदा के लिए जब मशहूर हुई ना काफी ज्यादा, तो वो एक रिवाइवल जो आप कहते पाकिस्तान में एक सिनेमा के साथ वो सही है, एक सिनेमा रिवाइवल, वो एक मेरे ख्याल में सिनोनियम टर्म्स हैं कि सिनेमा है तो हर रिवाइवल हर हो रहा हर है। महीने, हर दफा होता है, हर साल होता है। तो हर जो दफा जो रिवाइवल हो रहा है। जो फिल्म थोड़ी सी चल जाती है उस पर रिवाइवल हो जाता है। रिवाइवल, तो वो आई गेस खुदा के लिए तो मेरे ख्याल में शायद कहीं स्ट्रीम करके या वो मतलब डाउनलोड करके देखी होगी, लेकिन वो अच्छी भी थी और वो काफी मशहूर हुई। तो फिर जब बोल आई तो वो पहली मूवी थी जिसपे फिर अगेन था कि यार चलो देखते हैं, और आई गेस अच्छी मूवी थी बोल, नॉट नॉट हाँ, तो बैड। मतलब अच्छा आपने तुम्हें पैसा वसूली लगी उसमें हाँ कि मुझे हाँ तो यार लगी, पैसे खर्च कर? हाँ अच्छी थी, मतलब पाकिस्तान के हिसाब से इवन देखा जाए बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक कह लें एक हिसाब से, लेकिन अच्छी मूवी बनी हुई थी, बॉलीवुड से डेफिनेटली कंपेरेबल, नो डाउट। सही। पैसे खर्च करके मैंने जो पहली फिल्म देखी थी ना, उसकी स्टोरी थोड़ी, उसके पीछे ज्यादा है, वो मूवी से ज्यादा जो है ना, मैंने जिंदगी में एक ही स्कूल का बंक मारा है लाइफ में। और वो मैंने वो बंक मारकर हमने डिसीजन उसके बाद सोचा था कि अब क्या, बंक तो मार दिया, ठीक है। तो शायद पेरेंट्स का देखे, उनको नहीं पता ही। तो वो मैंने जाकर देखी थी चीफ साहब। हाँ इसका इसका गाना मशहूर था वो सज्जाद अली वाला। हाँ गाना तो सुना हुआ है। वो बेसिकली गाने के बाद मूवी बनी थी ना, तो हाँ वो हमने जाकर देखी थी सिनेमा में, और कैपरी में, कैपरी था शायद, प्रिंस था या कैपरी था, किसी एक में जाकर। और कुछ मतलब वो बंक का ज्यादा डर था उसमें, वो पूरा तो बाकी जो है ना मूवी तो इतना फोकस नहीं कर रहे थे। मैंने जिंदगी में इससे पहले कभी ना बंक मारा है ना उसके बाद मारा है। तो पता वो नहीं क्या मूवी हुआ था उस दिन। उसके बाद दोस्तों ने वाले शायद कुछ स्कूल में नहीं मारा, करेक्ट कर लो, स्कूल, स्कूल में नहीं मारा। यार यूनिवर्सिटी में भी बंक का मारते थे, यूनिवर्सिटी के अंदर ही होते थे ना क्लास, तो जाते वो ही नहीं थे बंक ना, ही मतलब कौन कहलाता है। पूछेगा। अच्छा चल ठीक है, बहुत बंक मारे। असल में लेकिन कहीं ये है कि जाना बनता नहीं था ना वहां से, ये भी तो एक मसला है। वहां से भैंस कालो नहीं जा सकते तो वहाँ करा जाए। लेकिन ये है कि वो फिल्म तो मुझे याद है पूरी, बहुत ही फारिग फिल्म थी, मतलब एक लेवल की फारिग थी। उसमें शायद मीरा की इंट्रोडक्शन थी, वो शायद मीरा की पहली फिल्म थी, एज फार एज आई रिमेम्बर। अजीब, मतलब क्या चल रहा उस वक्त, शायद वो रिवाज था वो मल्टीपल हीरोज वाला, होता है ना, वो एक उसके अंदर मेन हीरो होता है, लेकिन उसके बाद उसके साथ तीन हीरो, उसके साथ तीन हीरोइनें, कुछ मेरा अजीब ख्याल पता में नहीं। पूरा 90s तकरीबन यही रहा है। बॉलीवुड से दो स्ट्रक्चर तीन लिया था, क्या हीरोज लिया और था कि दो तीन हीरोइंस चल एक रही हीरो होती थी वाली हर फिल्म से मूवी। तो गुजारा ही नहीं हो रहा था ना इन लोगों का। तीन हाँ हीरो थे, पता नहीं कौन थे। वो एक्चुअली हीरो और हीरोइन भी फिक्स ही थे तकरीबन मेरे ख्याल में हर मूवी में। ना वो इसमें डिफरेंट था ना, इसमें सज्जाद अली हाँ था। हाँ सज्जाद अली चीफ साहब में तो नहीं था, था? मेरे ख्याल में तो वही था हीरो। इसकी एक और मूवी है जिसमें सज्जाद अली खुद था शायद, पता सज्जाद नहीं अली ने खुद एक मूवी बनाई हाँ थी वो लारी जिसमें अड्डा वाली उसके कौन सी थी, वो गाने भी अलग थे। है। हाँ 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 उसमें हाँ, नहीं वो नहीं, अलग सॉरी है। सॉरी, हाँ हाँ। चीफ साहब में तो ये नहीं था, हाँ, सही है। चीफ सज्जाद साहब अली गाना को मूवी भी था। के शौक अंदर रहा है हीरो फिल्मों कोई में और काम था। करने का। जीत साहब में सलीम शेख था। सलीम शेख थे भाई, सलीम शेख। यस यस, सलीम शेख याद आ गया यार, नहीं तो उस कभी वक्त देखते फौरन फौरन इमेजेस सामने आ गए दोबारा से सलीम शेख के और मीरा के। लेकिन उस वक्त मुझे जाके उस और वक्त एक जो चीज हैरानकुन तौर पर, एक्सपोजर इतना नहीं था पाकिस्तानी मूवीज का, अच्छे खासे वल्गर डांस थे, मतलब बंदा और कुछ कह नहीं सकता उनके बारे में। लेकिन देखिए ना कि उस टाइम पे बॉलीवुड टीवी भी पे, ऐसा ही क्योंकि था। नहीं देखिए, टीवी पे जो मूवीज आती है ना, तो वो तो हाँ स्ट्रिप डाउन वर्जन होते हैं हमारी सिनेमा की, लॉलीवुड की एक्चुअल मूवी।
सिनेमा में चलती है पूरी मूवी, मतलब बाकायदा, मतलब अनकंफर्टेबल कर देने वाले डांस थे उसके अंदर। तो वो मुझे अजीब सा लगा था कि अच्छा ऐसा होता है। तो सुना हुआ था कि वो पंजाबी फिल्में ऐसी और ये हो, लेकिन उर्दू फिल्म में भी ये वाला ही सीन था। वो नहीं मुझे लेकिन वो याद है, चीफ पता है साहब क्या मैंने पैसे खर्च करके देखी, उस टाइम पे पैसे यार नहीं याद इवन कितने खर्च। बॉलीवुड में भी यही हिसाब था। बॉलीवुड में भी आप आइटम तो सॉन्ग बॉलीवुड में तो नंबर एक्सेप्टेबल है ना हमारी सोसाइटी में ये। नहीं वो भी बॉलीवुड कर रहा है यार, वो तो है ही, डांस वांस करते हैं यार, कल्चर है यार। क्या हम लोग अब देखिए कल्चर का पार्ट अगर आप ये कहते हैं इस चीज को, तो मतलब फिर पाकिस्तान में किस तरीके की मूवी बने आप ये बताएं ना। भाई बननी नहीं चाहिए, क्या हो गया यार, मूवी शूवी मतलब क्या हराम काम, हाँ किन मतलब बातों में मूवी लगे, टॉपिक मूवी आज तो हॉलीवुड बनानी का ही नहीं पागल। चाहिए, अच्छा काम ही नहीं है। अच्छा मैंने जो आपने पैसे खर्च करके देखी मेरे ख्याल में वो थी खुदा के लिए देखी थी शायद सबसे पहली पैसे खर्च करके पाकिस्तानी मूवीज में, अपने पैसे खर्च करके। बाकी शायद 2-3 दफा ड्राइव इन जाने का वो हुआ था। ड्राइविंग में, पहले हाँ हाँ ड्राइव इन में 2-3 शायद मूवीज देखने गए होंगे फैमिली के साथ। ड्राइव इन मूवीज कौन सी होती है भाई? तो यार अच्छा तुमने हाँ ड्राइव इन कराची में तुम सिनेमा ड्राइव इन हैदराबाद में सिनेमा थे नहीं गए तुम? ड्राइव इन जब सिनेमा तक तुम कराची आए ड्राइव इन सिनेमा बंद हो चुका था, ये हैदराबाद में था ना। यार वहां पे वो आप जो है गाड़ी ना, लेकर जाते थे अंदर, जहाँ पे अभी मिलेनियम मॉल है ना, इसके पीछे था बिल्कुल। अच्छा एक बड़ी सी स्क्रीन लगी थी, ओपन एयर था, और जगह उसमें पर वो अगर तुमने बेसिकली वहां पे ड्राइव वो इन था, लिटरली ड्राइव इन था, गाड़ी लेके जाके खाना ग्राउंड में खाया लेके हो ना, जाते। वहां पर शानी मुगलिया जो है, नहीं वो उसमें मुझे अभी तक वो स्क्रीन भी है, पीछे एक उसमें तो दीवार अभी तक तुमने वो देखा स्क्रीन होगा, है, वो दीवार वो बनी। शायद खड़ी है एक दीवार, वो स्क्रीन की दीवार थी बेसिकली सिनेमा। यस यस, तो वही वो है। सिर्फ पाकिस्तानी मूवीज दिखाते थे या वो इंडियन नहीं नहीं, मैंने जो वहां भी? जाके वो इंग्लिश मूवी देखी। सिनेमा था, अच्छा वो वो सिनेमा बस था सिनेमा था, ओके। बेसिकली, वो सिनेमा था, यार अगर आप ओपन अभी एयर सोल सिनेमा था ब्रदर्स वो। के पेज पे है ना, जो फेसबुक पे, तो उसमें ना 1-2 महीने बाद उसकी एक पोस्ट लग जाती है जिसमें जो है नीचे कमेंट्स पढ़ के अंदाजा हो रहा होता है आपको कि ये अब क्यों नहीं खुलना चाहिए। अच्छा नहीं, ये उसका हम तो फैमिली के साथ जाते थे यार, वो उसमें पगोने में बिरयानी लेकर यार, कम हो गया। नहीं यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट है वो अभी खासतौर पे कोरोना की वजह से सिनेमा हॉल जब बंद हुए थे तो इन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन कौन गाड़ी में बैठ के एसी चला के यार मूवी देखेगा घर पे जब नेटफ्लिक्स पे सुकून से नहीं अपनी उस मर्जी वक्त से। नहीं लेकिन ऑब्वियसली उस जब वक्त जब ये हम उस वक्त जाते थे, सारी हाँ दुनिया में था दैट वाज ड्राइव इन दैट वाज सिनेमा का सॉर्ट ऑफ अ, कॉन्सेप्ट सारी दुनिया में था। हाँ वो सॉर्ट ऑफ अ पिकनिक थी, खाना वाना बनाकर लेकर जाते थे, हाँ, मूवी देखी, खाना वाना खाया और वापसी। मूवी पूरी देखी ना देखी कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। मतलब आई एम श्योर वो मतलब वो परफेक्ट डेटिंग स्पॉट था वो, तो सही कह रहा था कि, क्योंकि आप अपनी गाड़ी के अंदर बैठे हुए, प्राइवेसी है, अंधेरा है, फिल्म चल रही है, ठीक है। लेकिन ये है वो ड्राइव इन में भी मुझे, लेकिन ड्राइव इन में मुझे कोई उर्दू फिल्म नहीं याद जो मैंने देखी। ड्राइव इन में मैंने इंग्लिश ही देखी है, वो कुछ एक्शन वैक्शन टाइप की जो है। उर्दू फिल्म से मुझे वो याद आ गया जो हमने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का उर्दू वर्जन देख लिया था जाके अरे गए थे सिनेमा में, वो भी। यूनिवर्सिटी के सारे दोस्त जमा होकर सुबह सुबह, किसी दोस्त ने गलत इन्फॉर्मेशन ली यार, इसका जो है इंग्लिश वर्जन सिर्फ सुबह लगा, बाकी टाइम इसका उर्दू वर्जन है, इन्फॉर्मेशन उलट थी, इसका सिर्फ उर्दू वर्जन जो है ना वो सुबह लग रहा था, और बाकी सारे वर्जन जो है ना वो, तो 11-12 बजे का कुछ टाइम था शायद, पता नहीं, हाँ बल्कि और 11 बजे संडे के दिन सब पहुंचे थे सिनेमा। जैक स्पैरो को उर्दू में जब बात करते हमने देखा ना हिंदी में, देखा बस नहीं नहीं हो रहा पड़ता, चलो बाहर आओ। फिर जिसने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी ना, उसकी सुताई हुई थी, फिर ये बाहर निकल के बस वो लटक के गए थे। सोटाई से याद आया कि भाई देखें पाकिस्तानी फिल्म दो तरह की फिल्में बनती हैं, एक उर्दू मीडियम में और फिर एक है उसके पंजाबी फिल्में जो एक टाइम तक बहुत ज्यादा ट्रेंड में रही। तो किसी का इत्तेफाक हुआ है पंजाबी फिल्म देखने का? नहीं मेरे ख्याल में टीवी पे जिस तरह आपने कहा ना फिल्मेजिया या इस तरह का किसी चैनल पे आती थी। मतलब उसमें हाँ मैंने टाइम उसमें पास में तो देखा है। फिल्मेजिया में फिल्मेजिया में ये है कि पूरी फिल्म तो कोई नहीं देखता ना, हाँ ऐसे अगर आप बोर हो रहे हो तो थोड़ी देर के लिए आपने लगा लिया एंजॉयमेंट के लिए। असल में एक उसके ना मैंने मूवी फाइट सीन, फिल्मेरिया पे अभी, उसके होते हैं फाइट सीन अजीब, हाँ जो कि है ना वो तो फुल मैट्रिक्स। भले आप मूवी ना भी देखें थोड़ी देर आप फाइट सीन देखें, लेकिन फिर आप उससे भी असल में उसमें होता है ये वाली सीन जो शायद अभी मैं करूं तो मुंह पे जो मुक्का आता है ये और पीछे से आवाज भी जाएगी तो पाकिस्तानी मूवी और फाइट सीन ये जो चीज है ना आई थिंक आइकॉनिक और है ये। दूसरा और और इफेक्ट मुक्के के साथ साथ पिटने का इफेक्ट दूसरा भी होता वो, था। हाँ वो जो यूं जाता था और दूसरा गोलियां लगना, वो हीरो को गोलियां लगती रहती है, मरता नहीं है। यार, मुझे तो वो सीन बस मैंने बोलता शाद की मूवी का जो एक चला था, एक कट था जिसमें वो गोली रुक जाती है, वो मूसा नमाज पढ़ रहा खान, होता है। मूसा खान
भाई मतलब आप वो तो मजाक उड़ा रहे हैं, वो नमाज की वजह से मतलब रू बच परवर रहा है सीन बंदा। था वो, मतलब आप बात कर रहे हैं यार वो, मतलब सिनेमा के अंदर भाई मुझे तो लग रहा है सिस्टम में गिर गए होंगे लोग जब वो देखा। तालियां तो बजी होंगी। हाँ हाँ। अच्छा एक चीज है, सिनेमा में आप कुछ भी देखो, हाँ अगर ऑडियंस है ना, तफरी जरूर आती है। मतलब वो उसका जो एक्सपीरियंस है ना, कि आप फिल्म गई तेल लेने, ठीक है ना, उस जगह का जो एक आवाम बैठी है और जो एक्सपीरियंस है ना, अल्लाह के कोई वहां पे छिछोरापन हो, अगर वो ना है ना, तो तफरी जरूर आती अच्छा वैसे एक बात मैंने नोट की है, पाकिस्तानी मूवीज जो अब नई आ रही है, मैंने वो मतलब तकरीबन मैंने 7 या 8 मूवीज पाकिस्तानी नई देखी जाके जो है ना, जिसमें ये जैसे अपना एक्टर इन लॉ आई थी, और पंजाब नहीं जाऊंगी, और ये वाली, इसके अलावा कराची से लाहौर तक की सारी है। मूवीज जो है नामालूम मैं अफराद। देखी थी। ये सारी मूवीज सिनेमा पे मजा आता है देखने में। हाँ, यही मैं कह रहा उस टाइम तक वाकई मजा आ रहा होता है देखने को। और इसके बाद अगर आप रिपीट में भी जाके कहीं देखें ना, उसको कहते हैं क्या दिक्कत आए थे यार, कहाँ पैसे हूँ। खर्च किए हाँ, हम लोगों ने। वो सिर्फ वो वो सिनेमा मोमेंट्स का की टाइम पास इंजॉयमेंट आपको होती है। कवर वो कर लेता एग्जैक्टली वो सिनेमा में आए देखने वाली है। और वो सॉर्ट ऑफ वही मूवी है, फिक्स सा फॉर्मूला है, थोड़ी सी कॉमेडी हाँ चलती रहेगी और तो 2-2.5 घंटे की फिल्म और गुजार वो देंगे। एंजॉयमेंट ना, एक्चुअली आपकी वो मूवी की एंजॉयमेंट इतनी एज सच नहीं होती, वो आपका एक आउटिंग होती है, दोस्तों के साथ हम्म। गए हुए हैं, टाइम पास कर हम्म, रहे हैं, शोर शराबा, थोड़े कमेंट शमेंट मार ली, क्योंकि इन मूवीज के अंदर कोई इतना कोई सीरियस होके तो देख नहीं रहा होता, हाँ जिन मूवीज के तुमने नाम मतलब लिए इनमें कोई समझना तो समझना ऐसा तो सच कुछ है नहीं होता कुछ नहीं भी। कुछ है। था नहीं, ऐसे तो कॉमेडी नहीं है सारी। हाँ हाँ, हाँ, इसी तो तरह की जिस तरह कह रहे हो ना, एक देखी थी हमने भी, वही कजन ने, कि जब इंडियन मूवीज पे बैन लगा था कि चलो भाई सिनेमा में जाके देख लेंगे, तो आई गेस पता नहीं कराची से लाहौर तक थी या कुछ, उसका एक ही चाम था कि वो शायद सवात में बनी थी कोई, या नाम हाँ गलत हाँ, ले रहा हूँ बिल्कुल मूवी का। बिल्कुल वो बिल्कुल। सवात में बनी यही थी तो यही उसमें लोकेशन लेकिन खूबसूरत थी। लाहौर उसमें से आगे। सबसे बड़ा मसला ये था कराची से लाहौर में, कि वो कराची से लाहौर जा रहे थे और घूम मकरान कोस्टल हाईवे पे रहे थे मुसलसल। बिल्कुल। मतलब कराची से लाहौर ही चले जाते। नहीं, उसमें उसमें अजम्पशन ये थी ना कि यार आपने मकरान कोस्टल हाईवे नहीं देखी थी, यार आपने देखी भी थी, अब मतलब क्या करें, वो तो बोल देते बस देखें, आप देखें, अच्छा, ट्रैवल हो रहा है, ट्रैवल। रीसेंट रीसेंट मूवीज तो मेरे ख्याल में हम सब ने ही कुछ ना कुछ फिर भी देखी है, सीरियस भी, और ये नामालूम अफराद देखी हुई है, मूर मंटो, हाँ ये तो अभी मैं तासीर जो बता रहा था, हम्म, कराची से लाहौर, और वो एक्टर इन लॉ। अच्छा एक हाँ, मूवी का लाहौर नाम अभी लेता हूँ, अभी। एक मूवी का नाम लेता हूँ जो आप पता नहीं उसको काउंट करते हैं एज अ पाकिस्तानी मूवी या नहीं, लेकिन टेक्निकली जिना, जो कहते हैं कि पाकिस्तान और ब्रिटिश वो का, तो देखी है। तो वो उसको देखी भी है। उसको लेकिन हम वो पाकिस्तानी मूवी टीवी काउंट कर टीवी पे सकते हैं या देखी नहीं? है। अरे यार पता किसी नहीं वैसी यार, कम मूवी में यार कर ले यार, इसको भी रिलीज कर ले उससे उससे भी प्लीज। रिवाइवल हो जाएगा हमारा। हाँ लेकिन वही ना, कि जब वो अरे वो वाकई में, पुरानी है। हाँ बहुत जब पुरानी है लेकिन बहुत अच्छी हाँ हाँ, मूवी वो है, तो क्योंकि मेरे ख्याल में वो जिना की 50 साल वाली कंट्रोवर्सी याद है? सालगिरह पे बनी थी ना। हाँ, जिना की जिना, कंट्रोवर्सी याद है? जिना मूवी पे भी कंट्रोवर्सी थी, गाना था उसमें, हाँ, आजादी भाईजान कंट्रोवर्सी। आपने जिना का कैरेक्टर उस बंदे को दे दिया जो वैम्पायर बना है। अरे यार पता यार नहीं ये मतलब कुछ वो वहां पर ड्रैकुला का रोल करता रहा और आपने उसको जिना का कैरेक्टर दे दिया, यार आप कहना क्या चाह रहे हैं? हाँ, आप बताने क्या चाह रहे हैं? पता नहीं भाई, मुझे तो नहीं पता था। ये हुआ था ये, वो इंतकाल फरमा गए ना हजरत, क्या नाम है उनका, अभी तो हुआ ना हाँ, बहुत पहले, क्रिस्टोफर ली। क्रिस्टोफर ली। हाँ, अच्छा सारूमान, इसको हाँ आज हम देखो, मतलब सारूमान। पहले वैम्पायर, फिर उसके बाद सलमान, कोई अच्छा रोल बीच नहीं में किया उसने जिना। यार, आपने जिना बना दिया यार, विलन बनता है वो हर मूवी के अंदर। तो वो एक अच्छी मूवी थी, लेकिन खैर अगेन, जो अच्छी मूवी की बात करूं तो मुझे जो पाकिस्तानी मूवी पसंद आई है मंटो, डेफिनेटली वो ये वाली किस क्या नाम सरमत था, कुसट वाली सरवत यार। कुसट वाली, जो अगेन वही अपने पैसों से देखने गए, और लेकिन लगा कि यार अगर ऐसी मूवीज पाकिस्तान बनाए तो एटलीस्ट मैं जरूर देखने जाऊंगा। कितने दिन अच्छा चली ये थी? मंटो जो मूवी मसला थी, ये वही मूवी थी जो बाद में ड्रामे में भी ब्रेक हुई थी। हाँ हाँ, जिसका वो एक गाना भी मशहूर था, लेकिन हाँ इसको वही इन्होंने तो। बाद में किसी टीवी चैनल ने एज ए उसको अच्छा, 3-4 जियो ने एपिसोड में इसको जो चला, दिखाया हाँ है वो, हाँ। आज तीन नहीं वो चार सही किया उन्होंने, उनको मेरी वाली बात समझ आ गई होगी, क्योंकि मंटो मैंने जो है ना डाउनलोड करके लगा, मैंने जैसे बता रहा था तुमको पहले, वो देखने की कोशिश की थी, और मैं कम से कम 2 दफा सोया हूँ। मतलब मैंने स्टार्ट ली है, और नॉट सेइंग कि मुझे बुरी लगी, मैं हॉलीवुड की मूवीज में भी सो जाता हूँ जिनका थोड़ा सा स्टाइल ऐसा होता है ना कि वो एक ही टोन में चली जा रही होती है, चली जा रही होती है। एक बहुत मशहूर मुझे याद है उसकी,
ब्रैड पिट की थी, नाम भी बहुत लंबा उस मूवी का यार, वो कॉबॉय रॉबर्ट फोर्ड क्यूरियस वाली। केस ऑफ रॉबर्ट, अच्छा नहीं नहीं वो अच्छा किलिंग The ऑफ Assassination जेसी of जेम्स। Jesse, हाँ याद आ गया, हाँ, The हाँ। Assassination of Jesse James by the coward Robert Frost। अरे भाई वो लेकिन अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, लेकिन भाई मैं जब देखता था ना, जब स्टार्ट लेता था मैं, वो मेरे दरमियान में जो है ना सो जाता था, फिर मुझे वही ख्याल वाला आता feel था हो अबे गया ये। यार नाम बताते बताते गोवा आ जाएगा। हाँ। तो यार लेकिन मंटो जो है ना वो ब्रेक में ही देखनी चाहिए, वो एक साथ मेरे हिसाब से तो बहुत मतलब बहुत कंसंट्रेशन चाहिए उस movie लेकिन को। अच्छी मूवी थी एक्टिंग हाँ। डायरेक्शन के हिसाब से। आई थिंक सिर्फ एक जो हमारे पास फ्रॉम इंडस्ट्री कह लें या इंडस्ट्री जो भी है, फिल्में जो बनती है हमारे पास, उसमें जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला सा फिल्म है ना, जो मैं बता रहा था कि वो थोड़ी सी कॉमेडी है, 2-4 गाने हैं, बस 2-2.5 घंटे आपके पास करा दिए, ज्यादा वही बन रही है मेजोरिटी, शायद 99% वही है। बीच में हाँ, तो कोई इस फॉर्मूला किस्म वही की आ है, जाती है, हाँ फॉर्मूला वही है, इसीलिए उनको लेकिन फॉर्मूला मतलब मूवी बोलते हैं। एग्जैक्टली तो वो बीच में कोई ऐसी हार्डली कोई आ जाती है। अब जिस तरह वो एंड आई दूसरी डोंट आई थिंक थी, उसमें कोई बुराई है, उसमें बुराई कोई कोई खास नहीं है, बुराई नहीं है, मसला वही क्योंकि है मेरे ख्याल में कि ओवरऑल हमारी मूवीज की क्वांटिटी इतनी है, तो एग्जैक्टली वो हमारा फिर मसला ये है, हमारा हाँ मसला ये है। मतलब मेरे आप ख्याल में बॉलीवुड दुनिया की भर में मूवीज भी ऐसे ही देखें, चलता है। हॉलीवुड की मूवीज भी देखें, तो हाँ फॉर्मूला हाँ, मूवीज दुनिया वो भर में ऐसे ही। मेजॉरिटी है, उसके एक बाद एक वो थोड़ी सी मूवीज किसने होती है लोगों जो ने स्टैंड देखी आउट है, होती है। जिंदाबाद किसने देखी है, वो मुझे काफी अच्छी लगी थी, ऑल्दो वो मैंने सिनेमा में नहीं देखी, सिनेमा में नहीं देखी, लेकिन वो अच्छी वो थी। घर पे अच्छी कौन होगी। कौन सी मूवी? हमारी जिंदाबाद, जिंदा भाग, ये ऑस्कर के लिए हमारी फॉरेन जिंदा फिल्म भाग। के तौर पे नॉमिनेशन आप भी ये गई मूवी थी। ढूंढिएगा, ऑनलाइन आपको मिल तो जाएगी, आपको मुश्किल से हाँ मिलेगी, अच्छा लेकिन आप ये देखिए, इट वाज वेरी वेरी नाइस, मतलब अच्छा इसमें भी एक चीज है जो ये तुमने भी नसीरुद्दीन शाह वाली मूवी कह रहे हैं आप? हाँ ये हाँ, उसमें वो जिंदा भाग में नसीरुद्दीन नसीरुद्दीन शाह शाह था। कहाँ था? नहीं यार वो जो कौन बना था उसका, जो वो उनका जो सट्टेबाजों का जो है, वो था लीडर जो था, वो कोई इंडियन एक्टर ही था ना जिंदा भाग के अंदर। गूगल करना पड़ेगा, देख लेते हैं ठीक क्या हाँ, है, ये क्या कह रहे थे नसीरुद्दीन आप। शाह नजर तो आ रहा है। नसीरुद्दीन शाह नजर तो आ रहा है हाँ उसके हाँ, लिए। मुझे अच्छा मुझे हाँ हाँ याद है हाँ, उसमें, था था ना, नसीरुद्दीन शाह वो था। जो तकरीर करता है उसके अंदर एक हाँ 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 हाँ। अबे ये तो मोहल्ले उसमें की भी, उसमें, तो ये तो उसमें भी तकरीर यार करता ये है। मैंने देखी नहीं, ये बोल में, काफी अच्छी बोल मूवी या है। खुदा के लिए, हाँ खुदा के लिए के अंदर मैन। करता है हाँ ना, खुदा नहीं के लिए वो में भी खुदा करता के है। लिए में तो सीरियस तकरीर करता है ना, वो जाकर कोर्ट के ये अच्छा अंदर, ये इसके अच्छी अंदर वो तफरी फिल्म है। मोहल्ले के अंदर वो जो होते हैं ना चीफ गेस्ट के तौर पे आए हुए होते हैं, वो अच्छा उसमें वो कोई वो तस्वीरें चल रही होती है, वो मजे किया। लेकिन फिल्म इसके अंदर एक चीज है, जिंदा भाग के अंदर जिंदा भाग का कंटेंट वाज गुड, लेकिन जो एक होता है ना सिने, अब इसके ऊपर भी खैर थोड़ा सा डिबेटेबल चीज है, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस वाली जो होता है ना एस्पेक्ट, कैमरा वो सिनेमा वाला कैमरा हो, उस वो नहीं था, एस्पेक्ट रेशियो में बनी हो, वो नहीं है। वो अच्छा वो टीवी नहीं है। मूवी टाइप ऑफ अ कॉन्सेप्ट है उसका, तो वो थोड़ा सा एक डिफरेंस है वो, लेकिन वो थी अच्छी। अभी मैंने एक और जो अच्छी देखी है और ना, कोई मेजर एक्टर्स भी नहीं थे, तो वो भी शायद हाँ वो बिल्कुल एक ही था। कोई, लेकिन स्टोरी बहुत अच्छी थी, बड़ी मतलब रेलेवेंट स्टोरी थी। हमारे लड़के जो है भागते हैं ना इलीगल, मुल्क छोड़ कर नहीं अच्छा जाते, उसके सही। ऊपर एक एक करके सारे दोस्त जा रहे हैं, बड़ी डिप्रेसिंग मूवी है, मतलब वो इवेंचुअली इट वाज डिप्रेसिंग, उसके दरमियान में तफरियां है, ये है वो है, लेकिन वो उसका जो मैसेज वगैरह जो है ना थोड़ा वो था वो ये ना कि सीरियस। सोसाइटी से रिलेटेड अगर कोई मूवी बनती है, चाहे वो तफरी वाली बने या थोड़ी सीरियस यार वो नोशन अभी की, कौन सी तो थी जो देखी है यार, लाल लाल क्या नाम, बहुत अच्छी थी, नहीं, लाल कबूतर तो आई नहीं ना। लाल लाल कबूतर कबूतर सिनेमा में देखी थी ना वो तो। देखी ना लाल मैंने, हाँ, लाल लाल कबूतर। कबूतर वाज गुड। आप अनुज बहुत पीछे रह गए हैं, नहीं आप मैं, बस मुश्किल के टाइम पे ही रुके हैं, आप नहीं हम मंटो मुश्किल के से पास, आगे निकले। हम मंटो आप के बाद जावेद शायद शेख आगे और पढ़े। नीली से आगे नहीं बढ़ रहे ना आप, आपका मसला ही है। नहीं हम मंटो से आगे नहीं बढ़े, लेकिन नहीं अच्छी बात है, अगर अच्छी मूवीज आ रही हैं तो ऑफकोर्स देखना नहीं चाहिए। नहीं अच्छा ये एक नहीं 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 अच्छी मूवीज आ नहीं रही, साल 2 साल में साल में एक एक आ आती जाती है। है, अच्छा लेकिन अच्छा साल में इसमें, भी नहीं, एक एटलीस्ट दो साल में एक आ आई जाती है। थिंक आई थिंक लेकिन पिछली डेकेड में फिर भी आप कुछ गिन सकते हो कंपेयर टू बिफोर दैट, या फिर उससे पहले हम लोग खुद देख भी नहीं रहे थे, नहीं ये भी लेकिन हो सकता है। अच्छा इसमें उससे पहले जो आप कह रहे हैं तो वो एक मूवी थी गुज्जर, जिसका फिर शायद वो बनना था अभी फवाद खान के साथ कोई नहीं नहीं, समथिंग, गुज्जर नहीं, मौला जाट, मौला मौला जाट। मौला जट, जाट। मौला हाँ जट, मौला जट। यार वो बहुत अच्छी मूवी आने वाली है, वो लग रहा है मुझे, से बड़ी उम्मीदें हैं मतलब वो ये 3 वैसे। साल से आने वाली है, छोड़ दो हाँ अभी वो, हाँ, आने वो आ वाली नहीं रही मिलेंगे है साथी, लेकिन। जब वो नहीं तो आएगी वो, ना और फिर तुम्हारी उम्मीदें जब टूटेंगी तो फिर हम उसके साथ है। मिलेंगे।
फिर दोबारा करेंगे एक शो। बिल्कुल। मौला जट जो है वो किसी वैसे ने मैंने जो है ओरिजिनल ना, मौला जट देखी है? यार टीवी पे देखी है मैंने, पूरी मैंने फिल्मेरिया पे आ रही देखता था, पूरी नहीं देखी, मतलब पूरी हाँ, नहीं वही होती चीज़ है। बर्दाश्त यार। यार वासिफ भाई मुझे असल में लगता वो है कि आपके पास बहुत टाइम रहा है यार, आपके पास बहुत टाइम था। यार मैं आप आपसे ऐसे वो झूठ टाइम बोलूंगा ही तो नहीं, मैं 2 काम करता था एंटरटेनमेंट के लिए जब मैं फारिग होता था। अगर मेरे पास टीवी पे और लैपटॉप पे मूवी ना हो, मैं मदनी चैनल देखता था, मतलब सेल्फ कंफेशन है ये। और मैं साथ में फिल्मेरिया की मूवीज भी मैं देखता हूँ। ये क्या आप मतलब मैं स्विचिंग के टीवी लिए पे, यूज करते थे कि अगर अम्मा आ जाए तो मैं मदनी चैनल लगा दूं, वरना मैं फिल्म रजिया देखूंगा बैठ के? अबे मेरे ख्याल में अम्मा आ जाए तो मदनी चैनल हटा दूंगा और फिर फिल्मेरिया लगा। अब भी बोलेंगे ये क्या देख रहा है बेटा। लेकिन मतलब वो एक होता है ना कि अच्छा, मदनी चैनल भी हर वक्त नहीं देखता, वो जो जब वो नहीं, पप्पा लेकिन का इसमें मेरा तासीर से ये सवाल है कि तासीर तुम कहाँ इतने बिजी रहते हो? मैं कहीं बिजी नहीं रहता, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इतना पाकिस्तानी मूवीज फिल्मेजिया पे जाके, वो भी पंजाबी मूवीज, ये अरे नहीं, भाई देखने के पंजाबी लिए नहीं, भी पंजाब, फिल्मेरिया पे जो आ रहा हो, देखो जो आ रहा हो। अभी तासीर मैंने ये कुछ दिन पहले देखी थी। समझने की जरूरत है कि फिल्मेजिया पे टाइम देख के कोई नहीं जाता कि अच्छा ये वाली फिल्म लगी होगी। वो ना कुछ गुजर रहे होते हैं यूं करते हुए, तो एक सीन आता है, वो आपको थोड़ी सी देर के लिए तो कैप्चर हो जाता है, आप उसमें रुक जाते हैं, आप वक्त रुक जाता है। क्योंकि अभी मैंने एक थोड़ी सी जो ज्यादा देर तक देखी थी, वो थी उसके अंदर सलीम शेख की थी शायद, कुछ नागन और मतलब वो वाला सीन था उसके अंदर, वो नाग और नागनों वाला, वो मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। और वो विलन उसके अंदर वो था, वो जो हर मूवी में विलन होता था ना, शफकत गंजा, चीमा। चीमा। शफकत सबका चीमा। चीमा। शफकत चीमा उसके अंदर वो सपेरा था। और वो मल्टी लेवल थी, मतलब वो मल्टी जनरेशन नाग और नागनों वाला सीन था उसके अंदर। एक वो थे, वो उसके बाद वो और फिर आप दूसरा आ कहते जाता हैं कि है वो। यार पाकिस्तानी मूवीज में कंटेंट नहीं है, शर्म आनी चाहिए। हाँ मतलब भाई भाई मैंने कब बोला, और बड़ी मतलब वो फुल ऑन, मतलब वो सीरियस मूवी थी, और आप उसको देख के कुत्ते की तरह हंसे, मतलब उसका इसमें ये वाली चीज होती है, वो बनाते वो सीरियस मूवी है, लेकिन आप उसको बैठ के ना कंट्रोल ही नहीं कर सकते अपनी हंसी, क्या ये हो क्या रहा है इसके अंदर। यार मैं तो अभी जो है ना, वो लास्ट एक मूवी देखने गया अपना, शेर दिल एक मूवी आई थी एयरफोर्स। एयरफोर्स तो वाली। हाँ, तो उसको ना इन्होंने रिलीज उस टाइम पे किया जब पाकिस्तान का ये 27 फेब वाला केस हुआ था। तो उसके बाद मैंने कहा चलो बहुत कोई अच्छी तुम मूवी सिर्फ होगी, हम देख लें। जोश और जोश जज्बे में, में हाँ देखने हाँ, चले गए। जोश है, वैसे भी मैं खैर एयरफोर्स का तो मेरा एक पुराना है, एयरफोर्स लवर। मैं गया देखने यार, मेरी तो मैं कह रहा हूँ क्या देख रहा हूँ मैं, ये मतलब कौन सी वो ये वाली हो थी, क्या रहा है, ये हो उसी क्या रहा है वाली। इस मूवी में। एक दुबई में एक कंपटीशन हो रहा है, उसमें 2 पायलट मिलते हैं जाके, वो पाकिस्तान और इंडियन जो होते हैं वो पायलट, वो वहां पे दोनों की कॉम्पिटिटिव जो है वो लड़ाई होती है कि मैं तुम्हें हराऊंगा, मैं तुम्हें हराऊंगा। उसके बाद वो दोनों बेसिकली वो लड़ने भी आ जाते टॉप हैं, गन के वो टॉप कारगिल में गन के लड़ने। मैवरिक और वो आइसमैन जो थे ना, वो पाकिस्तान और इंडियन बन गए होंगे। उसमें हाँ, हीरो वो कौन उसी था? टाइप के। उसमें वो विकास जुल्फिकार हीरो। एक 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 और कोई मूवी आई थी रिसेंटली, पिछले 2-3 साल में, पता नहीं वो रिलीज हुई या नहीं हुई। उस मूवी का जिस दिन प्रीमियर हुआ था उसके बाद उन्होंने निकल के फैसला किया था हम रिलीज नहीं कर रहे, ये अभी इस हालत में नहीं है। इसको ये दोबारा कौन सी एडिट चीज करेंगे। ये वो उसकी तो नहीं है, वो जो कौन सा एक्टर है जो अभी नया नया मुसलमान हुआ? है? नया यार एक मुसलमान मूवी इस तरह आपकी बताता हूँ, वो जो आपको याद हो पहले वो धुआं ड्रामा था, उसमें एक बंदा था अशर नाम है मालिक, शायद, मालिक। मालिक। तो उसकी मालिक मूवी आई थी थी। मालिक, जो पाकिस्तान में पहले बैन हो गई थी। ठीक है, तो फिर वो डाउनलोड हाँ करके वो देखनी बैन पड़ी। बैन बैन हो गई थी कि वो पॉलिटिशियंस को हाँ, पॉलिटिशियंस गलत के। रंग में दिखा रही अच्छा, है, हाँ, बैन बैन लेकिन वो वाली मूवी मूवीज बदनाम के इतनी, कर ऊपर भी रही है। आते हैं अभी। हाँ लेकिन वो मूवी इतनी अच्छी तो नहीं थी। ऑनेस्टली जब मैंने अभी देखी सारे तो नहीं तो मैंने वो कहा यार वो मूवी बंदे ने, इसलिए थोड़ी बैन हुई थी। नहीं वो बैन ऑब्वियसली, लेकिन उस बंदे उससे इतनी वो हाइप थी कि यार वो धुएं के बाद पहली बार कोई हाँ चीज लेकिन बना रहा है, उसमें लेकिन वो। उसमें एक एक चीज तो है ना, देखो ड्रामा इज डिफरेंट देन मूवी। ये तो हमारे पास हाँ, बहुत सारे लोग ट्राई कर चुके हैं जी, ये फलाना ड्रामे बड़े अच्छे बनाता था, मूवी फाड़े निकली, क्योंकि वो डिफरेंट चीज है। शुएब मंसूर का था ना ये वाला। तो खैर, उसकी लेकिन भी जो काफी वो बैन बैन से वो भी आ गई, कौन सी अभी सरमत सुल्तान हुसैन की बैन हुई हुई थी ना, बस उसट जिंदगी की एक बैन तमाशा। हुई है, जिंदगी जिंदगी तमाशा बैन तमाशा हुई है। है। और एक उसकी बैन हुई है अभी, वो जो कैनिबलिज्म के ऊपर थी उसकी। अच्छा, वो जो बंदे ने 100 बच्चे, अच्छा नहीं हाँ। नहीं 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 नहीं, नहीं वो तो वो अभी नहीं, बननी है, हाँ, वो वो तो भी बननी नहीं जावेद नहीं, इकबाल आप वाली वो तो बननी है, वो वो तो तो अभी आई नहीं। बन वो तो जाएगी आ वो रही है अभी। बैन। और थी यार, वो क्या नाम है उसका, शमून अब्बासी है शायद। अच्छा। हाँ, अच्छा शमून अब्बासी हाँ, है, यस। हाँ उसकी कोई उसकी मूवी थी आ वो रही थी जो बैन हो गई है। वो उसका मैंने लाल कबूतर के दौरान ट्रेलर देखा था, तो मूवी लुक कभी ना आई गुड, है फिर। डिफरेंट लग रहा था, लेकिन वो वही हुआ कि वो
वो बेसिकली किसी असली कहानी के ऊपर है। वो मियाँ बीवी पकड़े गए थे जो लोगों की कब्रों से निकाल के शायद खाते थे, क्या था ट्रेलर में इतना क्लियरली नहीं पता चल रहा था। वो गुर्बत के मारे उनका यही वाला अच्छा। काम था कुछ, मतलब वो बैन कर देते, मतलब कुछ नया कंटेंट आने दो ना भाई। मतलब कुछ अभी जैसे मैं बात चल रही थी एक कुछ दिन पहले कि ये जावेद इकबाल वाली फिल्म आ रही है, तो हमारे घर पे सबसे पहले एतराज हुआ कि ये ऐसी अजीबोगरीब फिल्में क्यों बना रहे हैं। भाई अगर ये इस कंटेंट के ऊपर कुछ तो डिफरेंट बना रहे हैं ना भाई, सीरियल किलर के ऊपर मूवी बन रही है, वो शादी ब्याह और दीगर तकरीबात की मूवी से जान छुड़वा दो ना यार। शादी खत्म, वही एक कंटेंट चला जा रहा है चला जा रहा है। वो यशराज मूवी की जो है वो सस्ती कॉपियां जो है ना वो बना बना के हमारे पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है। मैं तो वेलकम करता हूँ भाई, को नया कंटेंट आ जाए, डिफरेंट स्टोरी आ जाए। वासिफ भाई आपने कहा ना कि टॉपिक्स ऐसे हैं कि वो शादी ब्याह और वो यशराज जो प्रोडक्शन की तरह कॉपीज, तो और टॉपिक क्या हो सकते हैं जो मेरी नजर में है कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड मूवीज बन सकती हैं, बायोग्राफी से रिलेटेड मूवीज बन सकती हैं जिसपे शायद नहीं, इवन इवन ये अगर आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड या बायोग्राफी ना भी करो तो उसके अलावा भी बहुत सारे जनरल्स हैं। जैसा मैंने कहा, बहुत इवन कुछ मतलब वो थ्रिलर हो सकती है, सस्पेंस हो सकती है, ड्रामा हो डिटेक्टिव सकती है, मूवी बना लो, कुछ भी डिटेक्टिव बना मूवी लो। हो सकती है। अब हाँ वैसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ऑटोबायोग्राफी या स्पोर्ट्स तो अच्छा प्योर आई एक्शन थिंक ही वो बना लो, मतलब अच्छा चलो यार अगर आप वो प्योर देखें, सिर्फ पंजाब की जितना फिल्में एक्शन अगर आप होता है प्योर उससे एक्शन। प्योर कहाँ मिलेगा हाँ मतलब। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं देसी यार घी वो वाला अभी एक्शन मिल रहा है आपको। मतलब वो नहीं, लेकिन आप देखें चलो अब जो है ना, अब अर्बन कंटेंट एक्शन मेकिंग मूवी भी बहुत बना चेंज हो लो रही ना। है। असल में पाकिस्तान में मसला क्या अच्छे होता है, फिल्म मेकर्स आ रहे हैं। अबे अब कौन आ जैसे रहा है यार, अच्छा यूनिवर्स चल बता दे वो नहीं तू कौन आ रहा है। आ नहीं रहे, वो आते हैं 2-3 साल बाद कोई एक अगेन वही मूवी बात है देता कि है। अच्छा देखो एक तो चीज और देखो, अभी तक उसमें भी हमारी जो ज्यादा पाकिस्तानी सिनेमा से ये ISPR फंडेड मूवी ज्यादा चल रही मैं है, यही बात बोलने वाला था, आपने मेरे मुंह की बात जिसमें ये छीन ली। सारे स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह होते हैं, पाकिस्तान उसमें की फिल्म पैसा लगा हुआ इंडस्ट्री के होता है। अंदर यार से वो आप आपका आईएसपीआर सेंसर बोर्ड फंडेड कवर मूवीज को करते साइड हैं। पे लेकर आते हैं, वो आईएसपीआर इसलिए क्योंकि फंडेड आपका मूवीज को आप सेंसर साइड पे बोर्ड भी लेकर जो आते है ना, आपका सेंसर हैं। नहीं बोर्ड नहीं भी ISPR के अंडर ही आता है। यार वो जैसा भी हो, हाँ लेकिन आईएसपीआर की जो फंडेड मूवीज है ना उनको आप लॉलीवुड या पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री कंसिडर ही ना करें। हाँ दैट एग्जैक्टली, इज उसका नॉट बजट, पाकिस्तान फिल्म उसका वो इंडस्ट्री। सारा सब कुछ अलग अबे है। भाई उसका बजट से लेके उसकी एवरीथिंग इज बेसिकली वहां से डिक्टेटेड है, तो वो इट्स नॉट अ मूवी। तो छोड़ दे वो पता नहीं क्यों बनाई जाती है, वो क्या होता है उसके पीछे रीजन जो भी होते हो। लेकिन अगर टॉपिक्स की बात करो तो ये टॉपिक्स तो बहुत है यार करने को, मतलब हजारों टॉपिक। स्पोर्ट्स की मूवी के तो अंदर एक मसला ये है कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स जो है ना वो है क्रिकेट। मेरा अपना अंदाजा ये है कि क्रिकेट के आई ऊपर तो अच्छी दिए, मूवी नहीं बन सकती। मैं हूँ शायद अफरीदी। हाँ नहीं, अरे वो कैसे क्रिकेट के ऊपर ना कोई अच्छी फिल्म नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? धोनी क्रिकेट का धोनी गेम ऐसा है यार, धोनी वो वॉज अच्छी मूवी तो नहीं थी, मुझे तो नहीं लाइक अच्छी बुरी लगी। तो नहीं थी। स्पोर्ट्स को ये ना क्रिकेट को आप देखें कंपेयर, जैसे अब वो बना रहे हैं वो अपनी कौन सा अच्छा नहीं, अब देखो 83 के वर्ल्ड कप इसमें भी वाली भी पॉइंट है। बना रहे हैं ना वो अपनी। क्रिकेट क्रिकेट जो है उसका एक एस्पेक्ट है, वो एक अलग बात है, लेकिन स्पोर्ट्स मूवी जिसे कहेंगे ना, धोनी जो है ना बायोग्राफी इज अच्छा मोर ऑन चले, इन दैट और केस, वो जो है दुगना इट्स नॉट अ लगान, स्पोर्ट्स मूवी। दुगना लगान देना पड़ेगा। अगेन अगेन वो वो एक स्पोर्ट्स हिस्टोरिकल मूवी नहीं है ड्रामा ना। था, वो एक हाँ वो उसमें क्रिकेट उसका इवेंट था। स्पोर्ट्स मूवी के अंदर ना वो स्पोर्ट्स उसका मेन फोकस हो, मतलब उस स्पोर्ट को। जैसे आई थिंक वो आई थी चक दे इंडिया जो आई थी, हाँ हाँ अब उस चक दे उस इंडिया किस्म आई की। थी। इस हाँ तरह तो मतलब फिर उसके अंदर हॉकी के ऊपर उनकी मूवी है गोल्ड के नाम से, अक्षय कुमार की, वो जो हमारा पहला एपिसोड था ना कि भाग हॉकी। मिल्खा भाग जो हाँ होती, लेकिन वो हाँ भाग, बायोग्राफी में आ जाती है मेरे ख्याल हाँ। में। लेकिन क्रिकेट स्पोर्ट्स में मूवी मूवी में बन तो खैर चले, क्रिकेट को हटा दें, खैर फिर लेकिन स्क्वाश है, क्रिकेट में वैसे स्नूकर क्रिकेट बेकार के है। मूवी अंदर है। ना वो उस तरीके का शायद हमने कोशिश की थी ना, हमने कोशिश की थी, क्रिकेट पे अच्छी मूवी नहीं बनी है। नहीं, खाली हमारी बात भी नहीं है। हमसे तो किसी से भी अच्छी नहीं बनी, तो फिर तो सारी छोड़ देनी चाहिए। नहीं इंडिया भी नहीं बना पाया ना अच्छी मूवी। क्रिकेट क्रिकेट की एक्चुअली पिक्चराइजेशन उस तरीके से मेरे ख्याल में बन नहीं पाती क्रिकेट के, इंडिया मतलब ने भी वैसे बॉलर को बनाई थी क्रिकेट के एक। अलावा और इतने सारे, मतलब फेक स्पोर्ट्स को लगता है। अगर आप, स्पोर्ट्स को जनरली अगर आप छोड़ भी दो हाँ तो तो फिर भी वो है, इतने सारे टॉपिक्स हैं, मतलब फिर वो टॉपिक्स की मुझे तो जो कोई लिमिट नहीं है। जैसे वो फैंटेसी की उस तरफ जाए ना, तो फिर वो क्या था, उमरू अय्यार है, किसी ने मेरे ख्याल में हाँ टच नहीं किया उसको कि उसको मतलब हाँ विजुअल एग्जैक्टली, आर्ट्स में लेके आए। ये जो फैंटेसी बना ये ले, कुछ कर ले। पुरानी स्टोरीज हैं जो रही इमरान हैं, सीरीज। पढ़ते रहे हैं, अच्छा उन चलो पे एक एग्जैक्टली एक बन सकती है। एक टेंजेंट फेंक रहा हूँ। उस्मान तुम तो शायद थे कारा फिल्म फेस्टिवल के जमाने में हमारे साथ। हाँ लेकिन मैं कारा फिल्म फेस्टिवल नहीं, मैं नहीं देखने गया था मूवी। हम वो तुम नहीं गए थे देखने गए हमारे थे साथ? यूरोपियन फिल्म जर्मन फेस्टिवल वाली, वाले दिन जर्मन गए वाली, थे। जर्मन एम्बेसी ग्यारह वाले जो गए थे। 11 मई की हाँ रात वाले।
जब वापसी पे हम फंस गए थे और अगले दिन 12 मई का वाकया हुआ था और हम रात को जो है वो निकल के गए थे। कौन सी कॉन्सुलेट में था? जर्मन कॉन्सुलेट में था। यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन फिल्म फेस्टिवल हो रहा था। मूवी देखने गए और वो इतनी बुरी डब हुई थी, इंग्लिश डब थी। बहुत सारी थी और वो लेकिन लिटरली लोग ऐसे थे कि जैसे बात कर नहीं रहे, पढ़ रहे हैं। कारा में मैंने जाकर देखी थी। कारा फिल्म फेस्टिवल में मल्टीपल मल्टीपल दफा गया हूँ, लेकिन जो मुझे दो याद है वो एक मैंने देखी थी काला पुल, ठीक है, शॉर्ट मूवी टाइप की थी। एग्जैक्टली मुझे उसका रन पीरियड नहीं याद, लेकिन सही मूवी थी वो। काला पुल जो अपना मशहूर कराची का काला पुल है ना, उसके ऊपर वो है यार, जाके देखते हैं। वो उसी की तरह की थी, वो टेररिज्म और ये भाई लोग वाला सीन ही था उसके अंदर। अच्छी फिल्म थी, सही थी। उसके फौरन बाद जो है ना वो डबल हेडर था, उसी दिन एक और मूवी भी लगी हुई थी उनकी, जिसमें ये जो लाल कबूतर वाला लड़का है ना, क्या नाम है इसका, जो अभी किसी ड्रामे में भी बहुत आ रहा है, मशहूर हुआ है आजकल। जो हाँ, जो जो अहमद अली उसमें भट्ट, था, अहमद हीरो अली था। अकबर, अहमद अली अकबर की जिस अच्छा तरह नहीं, पिक्चर। वो था एक हॉरर मूवी थी वो मतलब वो हॉरर ज़ॉम्बी मूवी थी उसके अंदर बेसिकली। और उसके डायरेक्टर ने आके पहले जो है ना कारा फिल्म फेस्टिवल में जो भी उसका मूवी का डायरेक्टर होता था ना, वो आके पहले थोड़ा सा प्रेजेंट करता था और फिर उसके बाद वो मूवी चलती थी। उसने आगे पहले उसको भी बोला था कि मैंने ये हॉलीवुड की स्लैशर बी मूवीज जो होती है ना, उसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई है पूरी पूरी मूवी। और आप लोग उसी एस्पेक्ट से देखिएगा। इट है मतलब इसमें मैं कोई आपको ये वो सिनेमैटिक जीनियस के तौर पे ये मूवी नहीं रख रहा आपके सामने। इट्स टोटली फन पॉपकॉर्न खाने वाली मूवी है ये। बहुत सारे मतलब वो इतनी उसका मतलब उसका जो है ना मतलब एक होता है ना कि तसलसल हो मूवी का। वो स्टार्ट वही था कि दोस्तों का ग्रुप है, ट्रेवल करने के लिए जा रहा है एक दूर दराज के इलाके में, रास्ते में खो जाता है। अब रास्ते में खो गए, ठीक है, अब हम इंतजार कर रहे हैं कि कुछ हॉरर होना शुरू होगा। कोई हॉरर नहीं होता, कुछ नहीं होता, बहुत देर तक कुछ नहीं होता। अचानक से कहीं से zombies आ जाते। zombies आते आते फिर अचानक से वो चेंज हो जाती है, टेक्सास चेनसॉ मैसेकर में कन्वर्ट हो जाती है। वो एक घर में जाके शायद पना लेते हैं, वहां के लोग वो सनकी होते हैं वो। मतलब उसने भी ना मतलब उसने फिर बाद में दिल तो ये चाह रहा था मतलब ठीक है तू हॉलीवुड स्लैशर बी मूवी बना रहा था, कॉन्सेप्ट कुछ कुछ तसलसल ही बना लेता, तो सारों को मिक्स कर दिया। उसने लेकिन वो बहुत कटाकट फायदा बना थी। दी, तो उसने हाँ, कटाकट फुल बना दी। कटाकट था वो। तो वो देखी थी। तो अब पॉइंट ये है कि इस तरह की मूवीज भी बन सकती है, तो मतलब जरूरी है ऐसी बनाओ, इतना बुरी बनाओ, लेकिन टॉपिक्स पे है ना, टॉपिक्स बहुत है अगर आप बनाना चाहो। मसला ये है कि इनको ये पता है, जो ये फॉर्मूले वाली मूवी की बात कर रहे हैं ना, जिसके अंदर अभी कुछ दिन पहले टीवी पे भी शायद बात करी थी कि हुमायूं सईद एंड कंपनी जो है ना, खासतौर पर ये यासिर नवाज वाली पार्टी जो है, इन लोगों को जो है ना पता लग गया है कि सबसे ज्यादा कमाई किन फिल्मों से। उनको वो वही फिल्में मतलब क्यों बनाएंगे वो इतना खर्चा करके, वो चांस क्यों लेंगे, मतलब हाँ बेसिकली एग्जैक्टली, पूरा चांस लेंगे ना। कमर्शियल एस्पेक्ट है इसके अंदर। कमर्शियल एस्पेक्ट जो है और ना वो और वाला कोई होता चीज है। नहीं है। और प्लस क्योंकि क्योंकि उसके अंदर दूसरी चीज ये भी है कि इवेंचुअली कितने ही लोग देखने जाएंगे मूवी। कोई किसी और टॉपिक की कुछ और बने तो हमारा पास पाकिस्तानी कल्चर मूवी भी नहीं है ना, हमारे देखने पास कितने लोग मूवी जाते देखने हैं। का कल्चर भी नहीं है, सिनेमा जाने हाँ। का कल्चर जो है वो पाकिस्तान और में। खैर अभी जो जो कुछ था वो पिछले 2 साल में वैसे ही बिल्कुल ही टप हो गया। अब तो खैर कोविड जिंदाबाद। लेकिन ये है कि अगर आप अच्छा, हमारी ये वाली मूवीज होती भी रिलीज है ईद पे, बकरा ईद पे रिलीज हो रही है, ईद उल फितर पे रिलीज हो रही है, क्योंकि वो टारगेटेड होता है कि जी फैमिलीज जाएंगी, फैमिलीज पूरी पूरी देखेंगी। अब अच्छी मूवीज की अगर बात करें तो वो कुछ बनती हैं जो, तो वो जैसे लाल कबूतर है, लाल कबूतर इज नॉट अ फैमिली, मतलब आप बच्चों को ले जाए, लेकिन उसमें वो हो रहा है वायलेंस है, सब कुछ है, तो वो बच्चों को समझ भी नहीं आएगी, उनको एंजॉय भी नहीं करेंगे, वो थोड़ी सी सीरियस मूवी है। तो वो मसला है। तो मतलब ये फैमिली कहने मूवी के कॉन्सेप्ट पे जाए तो तो थोड़ा ऑडियंस का भी मसला है, यानी कि ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्री शायद इसलिए रिवाइव वो सर्वाइवल और रिवाइवल के अंदर ही फंसी हुई है। यार वो तो एक बहुत बड़ी डिबेट है कि आप ऑडियंस जो चाहती है वो दोगे उनको, या ऑडियंस का माइंडसेट आप खुद बनाओगे। ये एक डिफरेंट डिबेट हो जाती है, ये एक और लंबा उसके टॉपिक है। अंदर दूसरा ये भी है कि जब तक दूसरी चीज आएगी नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट होगा नहीं, तो आपको भी नहीं पता चलेगा कि वो चलेगी या नहीं चलेगी। हाँ, मतलब यार आप मेरे ख्याल में बेसिकली ऑडियंस रिस्क अच्छी रिस्क मूवी टेकिंग देख है। लेगी। लेकिन हाँ, देख लेगी मेरे ख्याल में। ले देकर बात सारी उसी पे आती है कि भाई जो पैसा लगा रहा है उसको वो तो कमाने के लिए लगा रहा है। वो बिल्कुल और यही है। क्योंकि अब अगर मूवीज ही 4 आ रही है तो उसमें शायद एक्सपेरिमेंटेशन का रेशो उतना ही हो जितना बाकी दुनिया की फिल्म इंडस्ट्रीज में है। लेकिन जो मैं पहले कह रहा था मूवी कम है, तो वो ऑब्वियसली
कोई हाँ, मतलब एक एक्सपेरिमेंट आते डायरेक्ट आते एक टाइम लग प्रोड्यूसर जाता है, है। वो अगर साल में 50 फिल्में निकालता है और उसको पता है उन 50 में से मेरी 30 तो कमा के मुझे दे देंगे, मेरा प्रॉफिट मार्जिन निकल जाएगा, उसमें से वो 2-3 के ऊपर डायरेक्टर को बोल देगा हाँ भाई चल तेरा विजन है, बना ले कुछ नया, देख लेंगे उसको भी। आई एम श्योर यही होता होगा, बॉलीवुड में भी यही होता है, हॉलीवुड में यही होता है कि वो चांस लेने वाली मूवीज जो होती है, कॉन्सेप्चुअल मूवीज जो होती है ना, वो कुछ ही बनती है, और वो उनका भी वो टारगेट यही होता अरे है और कि उनका जो मतलब उससे हॉलीवुड में भी कमाना नहीं पूरा, है। हॉलीवुड में भी पूरा फॉर्मूला ही चल रहा है जो पूरी मार्वल की हाँ, वो तो सिनेमैटिक हाँ, यूनिवर्स है। उसमें क्या है, देयर इज नो डिफरेंस एक मूवी से दूसरी मूवी में, लेकिन आप नहीं, जाते लेकिन हैं वो लोग सिनेमा फिर में, अच्छा टाइम गुजर जाता है। वो लोग साल के एंड में मूवीज निकालते हैं ना ऑस्कर के लिए, वो एक अलग होता है, वो वो हाँ, डिफरेंट है, ऑस्कर वो वो के एक डिफरेंट लिए है। अलग, खास यस। निकलनी होती है, वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे निकलती है वो movie। हम्म। पाकिस्तान की आपने नोटिस हाईएस्ट किया ग्रोसिंग होगा। मूवी जो थी वो पंजाब नहीं जाऊंगी है, जिसने 51 करोड़ का बिजनेस किया था, और वो तमगा इम्तियाज भी शायद नवे शायद को इसी वजह से मिला था कि उसकी कुल मिला के मूवीज ने 100 करोड़ का बिजनेस किया था। कुछ कमा के तो दिया ना। हाँ, तो बस इकोनॉमिक ये एक्टिविटी की है भाई पाकिस्तान। अच्छी हमारे यहाँ मूवीज की अगर क्राइटेरिया हम, यही है। चलो ये इसके टॉपिक तो अगला ये है कि कोई अच्छी मूवी ध्यान में है किसी को जो आपने देखी और आपने बोला हाँ यार ये, जैसे तुमने तो बोल दिया अनुष्का तुम्हें बंटो पसंद मुझे मंटो है और पसंद तुम चाहोगे कि बंटो जैसी मूवीज और बने। डायरेक्टर ऐसे कौन था वो यार बंटो वो का? ये है। शर्मा खुद ही था, सुरसर खुद ही ये था। खुद ही सरमत था, फुर्सत था। खुद ही था शर्मत को सदा। ऐसे मुझे जो है ना वो 4-2-1 अच्छी लगी थी। अब वो पाकिस्तानी सिनेमा पे है वो, लेकिन वो अच्छी मूवी है, उसको देखने में बहुत मजा आया अच्छी था। मूवी थी यार, आने वाला था उसको, मैंने कहा चलो आखिरी में आएंगे। उस्मान आपको कौन सी पसंद आई थी पाकिस्तानी? मुझे ये लाल कबूतर और मंटो वाज गुड। उसके अलावा सिनेमा में देखी थी जाके? मंटो, मूर, लाल कबूतर तीनों सिनेमा में देखेंगे। मूर अच्छी थी, वैसे मूर भी अच्छी थी। मूर भी अच्छी लगी थी मुझे। कोई मूवीज बने अच्छी हाँ, तो वो मेरे लिए टेम्पलेट जो है ना, वो मतलब जो जो मैंने अभी देखी है उनमें, तो ऑपरेशन 21 तो है ना, उसके साथ तो मतलब जुल्म हुआ था उस मूवी के साथ तो ना, वो बहुत अच्छी फिल्म थी। मसला ये हुआ था कि बस पता नहीं, शायद लोग उसको बाहर से कंपेयर कर रहे थे, फौरन वार के बाद निकली थी, क्या हुआ था वो बड़ा जुल्म हुआ था। अगर अनुष आपने नहीं देखी है तो नेटफ्लिक्स पे जाकर ऑपरेशन 21 देखिए, ठीक है ना, और जरूर फिर देखें। बताइएगा। हाँ जरूर देखें, अच्छी फिल्म है, डिफरेंट फिल्म है, मतलब वो पाकिस्तानी फिल्म ही नहीं लग रही, चले। सीन ही अलग है। एक तो वो शायद अंग्रेजी में भी थी उसकी एक। उसका एक ये भी डिफरेंस था उसमें, हाँ ये भी था कि जब वो, अच्छा अफगानिस्तान में बनी हुई है वो पूरी मूवी, पाकिस्तान में बनी हुई नहीं है, वो थोड़ा सा हिस्सा ही है जो पाकिस्तान का उसका, तो वो अफगानिस्तान के ऊपर ही है, पूरे उसी टॉपिक के ऊपर है। तो वो वहाँ पे जब वो पश्तो बोल लेना, तो वहाँ पे उसमें नीचे फिर इंग्लिश में आता है। ट्रांसलेशन आ रही है वो, हाँ, और जब वो उर्दू बोल रहे हैं तो इंग्लिश ट्रांसलेशन आ रही होती है, और उस तरह का सीन है, अच्छी खासी कंफ्यूजिंग मूवी है। तो वैसे यार वो जामी की डायरेक्शन ना अच्छी होती है, मूर और ये तो 4-2-1 मूर दोनों अच्छी जामी थी, की डायरेक्शन है, मूर तो भी ये अच्छी थी, हाँ। ये दोनों जामी की डायरेक्शन में ही है, तो अच्छी है। मूर ऐसी थी जो कि थोड़ी मतलब थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा सीरियस मूवी थी, और मतलब बहुत अच्छी स्टाइल में बनी हुई थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। थोड़ा सा उसमें ये था कि ज्यादा स्टाइल मार लिया था, स्टाइलाइज ज्यादा थी, कंटेंट के ऊपर फोकस इतना हाँ ज्यादा, वो मतलब उसमें लग रहा था कि बेसिकली मूर में उसने स्टोरी, कहा मैं सारे एंगल मार दूंगा जितने मेरे को आते हैं ना, स्टोरी सब चला स्टोरी दूंगा। इतनी लंबी थी नहीं कि वो मूवी 1.5 हाँ, घंटे की बनती हाँ, बेसिकली। वो लेकिन स्टोरी वैसे अच्छी, हाँ, अगर उसमें उसका अगर कोई किसी को मैं बोलूँ पाकिस्तानी मूवी जिसके अंदर पाकिस्तान में जो रेलवे के ट्रैक्स में है, जो दूर दराज के इलाकों के अंदर से चुराए गए हैं, उनके ऊपर मूवी है, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं यार क्या हो गया, किसी ने पाकिस्तान में बनाई ऐसी मूवी? तो वो समझ नहीं आ रहा था कि ये पाकिस्तानी ने क्यों बना दी, कैसे बना दी, और बट हम्म, उसके गाने बहुत अच्छे, उसके गाने बहुत अच्छे। वो मूर स्ट्रिंग्स की ये की एक थी अच्छी ना बात थी, कॉम्पोजिशन। मूर के गाने बहुत अच्छे। तो उस लेवल के हैं कि मूर के गाने ऐसे होते हैं ना, इंडियन मूवीज के साउंड ट्रैक अलग से बिकते हैं बिकते कि हैं भाई ये सर। सारा इसके साउंड ट्रैक, तो इसकी भी ना पूरा एल्बम रिलीज हुआ था कि मूर के गानों का रिलीज हुआ, तो वो अच्छी थी। वो भाई साहब के साथ भी पता नहीं कुछ हो गया, वो अब और मूवी शूवी बना नहीं रहे। एक और उसका पता लगा था कि वो कोई बनाने वाले थे, किसी सिंधी मूवी थी वो बनाने वाला था वो, अच्छा। बच्चा, हाँ बच्चा अपनी बकरी को लेकर भाग जाता है, अपने घर से, क्योंकि उसकी बकरी को शायद धिबा करने वाला, इस तरह का शायद कुछ टॉपिक था उसका, बट वो रिलीज नहीं हुई, वो शायद पूरी कंप्लीट भी नहीं हो पाई थी, वो कुछ उसके दूसरे मसले बताए तो आप गूगल कर लीजिएगा जामी के। तो उस वजह से वो रुकी हुई मूवी, लेकिन वो थोड़ा एक डिफरेंट कंटेंट लग रहा था उसका, वो इंटरेस्टिंग लग रहा था।
तो हम पूरी अगर अपनी आज की इस सारी गुफ्तगू को रखें सामने, तो आपको क्या लगता है कि जितने सालों में हम मूवीज देखते हैं कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री को हम क्या अभी भी एक स्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री कह सकते हैं, या अभी भी चाहे कितनी अच्छी नई मूवीज आ रही हो, एंड में क्या कहेंगे कि खामखा की मूवी इंडस्ट्री है? हाँ मतलब इंडस्ट्री कहना तो मेरे ख्याल में मजाक ही है। इंडस्ट्री बहुत स्लो चल रही है, अगर इंडस्ट्री है तो आउटपुट ना होने के बराबर है। और अब उस तरह से प्रोबेबली पहले वो मतलब प्रोडक्शन हाउसेस सारे अलग अलग थे, अब तो ये रैंडम मूवीज बनती है, जिसमें से एक बड़ा चंक जो है वो मेरे ख्याल में ये हमारी ISPR फंडेड मूवीज का भी आता है। ये जितनी ज्यादातर एक्शन मूवीज हैं, आई थिंक ऑपरेशन 21 को छोड़ के, वो वार हो जाए और उसके बाद भी एक दो आई थी यहाँ पे, वो ये शेरदिल वगैरह भी ये सारी ऐसे ही है। ये तो सारी आई। वो तो इंडस्ट्री में काउंट भी नहीं हो रही। तो बीच में देखो एक आया था जो शोएब मंसूर, हमारे पास रिवाइवल भी जो है ना वो ब्रेक्स में आते हैं ना। नहीं, शोएब लेकिन मंसूर मेरे वाला ख्याल में रिवाइवल शोएब आया मंसूर था। वाली मूवीज भी फंडेड थी। अच्छा, पता नहीं। ISPR फंडेड। नहीं नहीं, आई हाँ, डोंट थिंक सो। आई गेस सो, क्योंकि उस पे वो एक क्लिप है शान का चल रहा है, उसने बड़ा एतराज किया है कि मेरे पास भी पैसे हो और ऐसा हो तो मैं भी ऐसी फिल्म बना लूं। तो यार पैसे भी ले लो मतलब होगा। वो गुज्जर गोलियां ने वाली पकड़ना फिल्मों बस, में। बस लेकिन ये गोलियां ने पकड़ना, पाकिस्तानी नमाज मूवीज पढ़ना। का रिवाइवल जो है ना ये 90s से चल रहा है जहां तक मुझे याद है। ये तुमने जो शुरू में जिक्र किया था ना जीवा फिल्म, उस वक्त भी मुझे याद पड़ता है कि लोगों ने बोला था पाकिस्तानी मूवी का रिवाइवल हो गया भाई। बेसिकली उस वक्त से हर फिल्म जो थोड़ी सी चलती है उस पे यही सुनने को मिलता है। वो कौन थे डायरेक्टर साहब जो जो ये सारी फिल्मों के डायरेक्टर होते थे? सैयद नूर। सैयद सैयद नूर। नूर। सैयद नूर की मूवीज ने जो है ना, वो सैयद नूर तो अभी तक कहते हैं कि जी मैंने पाकिस्तानी मूवीज का रिवाइवल किया था दोबारा से। हमने वो पंजाब, वो जो गुज्जर मूवीज से अलग दोबारा से फिल्में करी थी, और आई गेस पाकिस्तानी मूवीज का वहाँ पर उनका किया भी था। रिवाइवल यही होता था कि वो जब इंटरनेशनल ट्रेवल पे चले जाते थे ना कहीं बाहर डायरेक्शन में के लिए, तो उसको तो कहते थे कि चलो भाई रिवाइवल हो गया। वो बेसिकली खर्चे वाली फिल्म होती है ना थोड़ी सी, उसमें कैमरे हाँ, अच्छे होते थे बस थोड़े आपने से, और पैसा ज्यादा लगा दिया उस पर। हाँ। हाँ भाई, तो एक दो विकीपीडिया मूवीज आई कह रहा थी है कि बीच में। उसके अंदर ISPR था पैसे शामिल। शामिल, ओके। तो मतलब मतलब यार तो ISPR तो हर जगह ही शामिल है। यार नहीं है, लेकिन चलें तो क्या कहते हैं, नो उस्मान भाई कमेंट। कह रहे हैं कि खामखा की इंडस्ट्री है। वासिफ भाई, आप या तासीर? मैं तो हार मान चुका हूं। मतलब फ्रेंकली अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री से हार मान चुका हूं। इस तरह की इंडिपेंडेंट मूवीज आएंगी, आती रहेंगी। तो तासीर, आप अगर क्या कहते हैं कि ये जो मूवी इंडस्ट्री है लॉलीवुड, और देना चाहिए चांस, या बस यार खामखा की मूवी मेरे, इंडस्ट्री है? हाँ नहीं नहीं, चांस बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ चीज़ों को लेकर, क्योंकि मैंने अभी जो है ना रिसेंटली इरफान जो है जो मूलू का कंटेंट देखा हुआ है, जो ये कहते हैं कि हम फिल्म इंडस्ट्री में आएंगे अपनी डायरेक्शंस को लेकर। तो यार इस तरीके के अगर कंटेंट मेकर्स और आ जाएं इसमें, तो हमारे पास बिल्कुल चांस है कि हम कर सकते हैं एक और भाई रिवाइवल। एक और हमारा रिवाइवल हमारा कर सकते हैं। हमारा मसला यही है कि हम इधर उधर के लोग आके मूवी बनाते हैं, वो फिल्म मेकर नहीं होते, कंटेंट मेकर होते हैं। नहीं, लेकिन ये इनकी दोनों फिल्म दोनों मेकिंग भी मुख्तलिफ अच्छी चीजें हैं। है। ये इनकी देखो, फिल्म मेकिंग अच्छी है। नहीं ये नहीं जो है ना वो, बिल्कुल है, हम ये नहीं कह रहे कि इनकी फिल्म मेकिंग अच्छी नहीं है कुछ है, लेकिन इंडस्ट्री चलाने के लिए ना आपको सैयद हाँ नूर जैसे उसमें, लोग चाहिए होते हैं। नहीं फ्रेंकली मतलब सैयद नूर की बात नहीं हाँ हो नहीं रही मतलब जो स्पेसिफिकली, जो जो लेकिन वो मूवीज ही बनाते हो, बेसिकली वही वो एक जिनका मूवी नहीं काम ही बनाएगा। मूवी हाँ। बनाना होगा ना। हाँ, तो ये इरफान जो ने जो ने तो वैसे इतना कोई इरादा नहीं है उसका मूवीज की तरफ आने का, वो सोच रहा है भी, और ये गुरु जैसे बोलता है बना लेगा भाई, एक बना लेगा, दो बना हाँ लेगा। लेकिन हमें ये है ना कि हमें उसके अंदर जो है थोड़ा सा अपॉर्चुनिटीज तो खोजनी पड़ेंगी ना, कि इस तरीके के और लोग आए, कि इंडस्ट्री चलाने के लिए ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो थोड़ा अब हमारे अगर पास मिले। इंडस्ट्री जो चला रहा है तो वो हुमायूं सईद चला रहा है। हर साल गारंटीड कोई ना कोई एक दो मूवी निकलती है ना आती है ना। कि अगर ये पिछले 2 साल हटा दो, ये 2 साल तो पिछले अलग नहीं, साइड सिर्फ में थे ना। हुमायूं सईद नहीं है, ये बड़े बड़े चैनल्स के बैनर से भी आती हैं मूवीज। ये एयरवाई हो गया, और ये इस तरीके से हाँ, जो लेकिन ये वो भी अपनी, इसी से बनवाती है ना मूवी ज्यादातर। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इससे बनवाते हैं हुमायूं सईद से। हुमायूं सईद कास्ट होता है, एक्टर होता है उसके अंदर, डायरेक्शन हर और जगह ही हर फिल्म में ही प्रोडक्शन। होता है वो। हाँ, और एक वो दूसरी प्रोडक्शन। होती है वो वाली जो कॉमेडी होती है, वो कौन सी होती है, वो नवाज बरादरान की जो। हाँ वो ये, एक तो वो नवाज बदन है, दूसरा एक और जो डायरेक्टर हमारा मशहूर हुआ है वो है जो अपना जो वॉइस ओवर मैन का शो कर रहा होता है, वजाद रऊफ। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ये भी।
उसकी तो तो ये ये मेरे दो ख्याल चार में ये लोग थी हैं, ना, उस लाहौर हिसाब से से आगे देखा जाए कराची तो का, हाँ लाहौर से आगे, कराची से लाहौर तक ये उस था। हिसाब से देखो तो मतलब थोड़ी बहुत तो है, लेकिन जिस डायरेक्शन में और जिस तरह का कंटेंट बन रहा है ना, तो वो ना भी बनाए तो मतलब खैर है। हाँ एक कुछ दफा कुछ मैं कह मिस रहा हूँ ना, आउट नहीं करेंगे हम। एक दफा रिवाइवल और कर लेते हैं और जरा नए वालों को आने दें। नहीं वो तो हो जाएगा। अभी कोई एक आधी फिल्म आएगी तुम फिर सुनोगे रिवाइवल हो गया इस फिल्म के बाद। नाजरीन मेरे ख्याल से हमारे जो है ना गुफ्तगू वो इसी पे है कि मैं भी इसी में शामिल हूँ, कोई एक खामखा की मूवी इंडस्ट्री है, तो 3 लोग हम में से शायद इस बात पे राजी है कि खामखा की मूवी इंडस्ट्री है जो कि रिवाइव होती रहेगी। तासीर थोड़े ऑप्टिमिस्टिक है कि शायद इस बार का रिवाइवल जो होगा वो सिर्फ सस्टेन्ड वो होगा रिवाइवल, और फिर मूवी इंडस्ट्री चलती रहेगी। तो खैर जहाँ पे मूवीज की बात होती है तो हम कोशिश करेंगे कि मूवीज के टॉपिक पे और भी एपिसोड्स आपके पास लाएं, तो देखते रहिएगा हमारा चैनल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।